तो दोस्तों आज हम बात करने वाले दोस्तों विभाज्यता के बारे में। दोस्तों हमने समझा था दोस्तों विभाज्यता का नियम दोस्तों हम समझ रहे थे। तो दोस्तों हमने जानकारी ले ली थी दोस्तों, यदि कोई दोस्तों 10 प्लस पे है तो दोस्तों उसका क्या होगा दोस्तों, यदि हम उसको 2 से भाग करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर किस तरीके से सोल्व किया जाएगा दोस्तों। ये होगा दोस्तों इस तरीके से, देखिए दोस्तों ये 2 से कट गया पूरा। अब इसके अंदर दोस्तों बचा ये बी। तो ये दोस्तों यदि कोई 2 से संख्या आ रही है दोस्तों, और दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये तो दोस्तों इतना हो गया दोस्तों, ये आखिरी अंक से भाग होगा। यदि इसके आगे दोस्तों एक बात बताता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी पावर 2 है ना, तो 4 का जो दोस्तों भाग होगा ना कोई संख्या, तो उसके पावर 2 है, तो उसी संख्या में दोस्तों अर्थात मतलब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये दोस्तों इससे भाग होगा। जैसे कि दोस्तों कोई भी 2 संख्या होंगी ना दोस्तों, कोई भी यहाँ पे 2 संख्या होंगे दोस्तों, जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों 4 से किस तरीके से होगा भाग। देखो दोस्तों ए बी प्लस, देखो दोस्तों ए बी, और मैंने बताया था दोस्तों आपको शायद ए बी, ए 10 प्लस में है दोस्तों, बी ए, और 4 ये नहीं कट पाएगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसको ए, इसके अंदर दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, इसका अंकों का दोस्तों इसको जब हम वो कर देंगे दोस्तों, जो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा ना दोस्तों, ये नहीं कटेगा भी नहीं, ये भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसका जो अंक है दोस्तों, ये इस तरीके से दोस्तों ये वहाँ से भाग हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से दोस्तों ये भाग होगा, इसके अंदर वही के वही आ जाएगा दोस्तों, इसके अंदर कोई वो नहीं है 10 प्लस में। उसी के अंदर दोस्तों इसी से हम भाग कर देंगे तो दोस्तों इस संख्या का मान निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप एक और समझते हैं दोस्तों, आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल समझते हैं दोस्तों कि यदि कोई संख्या दोस्तों, जैसे हम किसी संख्या को 11 से हम भाग करते हैं, कोई सी भी संख्या हो, आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं दोस्तों। यदि किसी भी संख्या में दोस्तों, जैसे कि मैंने माना ले लेता हूँ दोस्तों 8 3 5 2 9 7, ठीक है दोस्तों, ये संख्या हो गई। ये क्या, ये 11 से भाग होगी। इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर पूछता है कि ये विभाज्य है कि नहीं है। तो दोस्तों ये विभाज्य, इसके अंदर ये समझना होगा दोस्तों ये कैसे विभाज्य है। इसका दोस्तों इसके अंदर निकालने का तरीका क्या होता है ना दोस्तों, इसका दोस्तों कोई भी संख्या है 11 से, कोई भी संख्या दोस्तों हम भाग कर रही होगी, तो उसके जो दोस्तों जो अंतर होगा दोस्तों, एक एक अंतर लेंगे दोस्तों, एक एक अंतर से इसको माइनस कर देंगे दोस्तों। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, दो दोस्तों उसके एक छोड़ के एक अंक को दोस्तों जोड़ देना है, फिर एक को छोड़ना जोड़ देना है, और इसको भी इन जो मैंने नहीं जोड़ा है उसको जोड़ के उससे कटा देना है दोस्तों, जब ये निकल जाए दोस्तों। जो मैं बताता हूँ दोस्तों इस तरह से कैसे भाग होगा। तो दोस्तों देखो इसको हम, ये भाग हो पाएगी दोस्तों, ये विभाज्य है कि नहीं है दोस्तों। इसमें पूछा जाता है ना दोस्तों कि दोस्तों किस तरीके से दोस्तों ये इसमें दोस्तों ये संख्या भाज्य है कैसे होगी दोस्तों, इसका तरीका किस तरीके से होगा दोस्तों, ये तरीका इसके अंदर होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, आप इससे क्या कर सकते हो दोस्तों, आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। देखिए मैं ये संख्या और ये संख्या ले रहा हूँ दोस्तों, एकांतर अंकों का योग मुझे लेना है दोस्तों, एकांतर अंकों का योग। तो देखो दोस्तों 1 2 3 1 2 3, और इसके अंदर दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इन संख्याओं को लेना होगा दोस्तों। इस संख्याओं को लेने के बाद दोस्तों आप दोस्तों इसका आराम से निकाल सकते हो। अब इसके अंदर दोस्तों ये संख्या होगी दोस्तों, और इसके अंदर फिर इसके अंदर दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, इसको दोस्तों आपको माइनस कर देना है। इसके अंदर कितना दोस्तों, दोस्तों 3, और इसके अंदर 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे दोस्तों 2, और इसके अंदर दोस्तों इतनी ही संख्या है। ध्यान से देखता हूँ दोस्तों, ये पहले 8 और 5 और 8 और 5, और फिर इसके अंदर सॉरी दोस्तों इसके अंदर गलती हो गई थी। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर सवाल इसका अंतर निकाल के हमें सीधे दोस्तों इसके अंदर करना है। तो 8 का 5 और 5 के बाद दोस्तों 9 आएगा इधर, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर 3 का 2 आएगा, इसके बाद तो फिर 7 आएगा। इस तरीके से दोस्तों ये सॉल्व होगा। अब देखो दोस्तों किस तरीके से सॉल्व होगा। 5 3 और 2 5, और 5 और 7 और 5 12, ठीक है दोस्तों। अब इसको दोस्तों इसी तरीके से आपको करना है, और इसके दोस्तों आपको क्या होगा ना दोस्तों, आपको आराम से कर सकते हो इसके अंदर। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या है दोस्तों, 14 हो गया 14, और इसके अंदर दोस्तों इसको आराम से आप समझ लोगे दोस्तों, इसके अंदर कोई कठिनाई नहीं है, जिससे आपको दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, आपको आसानी होगी दोस्तों इसको समझने में भी। तो दोस्तों इससे क्या होगा दोस्तों, आपको दोस्तों जैसे कि कोई भी संख्या आपको करनी होगी तो दोस्तों आप उसे आराम से कर लोगे। तो दोस्तों यही इसका तरीका होता है दोस्तों। आप देखो दोस्तों 9 और 5
14 हो गया, और दोस्तों 14 और 8, 8 और 4 22। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसको करना हो, कोई तरीका इसके अंदर है नहीं। तो दोस्तों ये देखो, ये दोस्तों इसका दोस्तों 11 आया है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अब देखो, मैं बताता हूँ दोस्तों महत्वपूर्ण बात इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों अरे हाँ दोस्तों, यहाँ पे 10 आया, ठीक है दोस्तों। तो इसका रिमाइंडर होगा, इसका 10 होगा। जैसे दोस्तों आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे दोस्तों, मैं इसको आराम से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ी संख्या हो गई, लेकिन आपको दोस्तों ध्यान से समझना होगा दोस्तों ये कैसे निकलता है। देखो दोस्तों, 2 2 2 222 संख्या ले ली हमने। अब उसको मैं 11 से भाग करना चाहता हूँ। अब दोस्तों, अब ध्यान से देखना है, इस छोटे सवाल को समझिए दोस्तों, आप बड़े सवाल को कर दोगे। मैं इसको आराम से जैसे कोई करेगा दोस्तों, इसको इस तरीके से भाग करेगा, देरी करेगा इसके अंदर करने में, 11 दूनी 22 हो गया। ऐसे ऐसे कर करके दोस्तों देरी करेगा इसके अंदर। तो इससे अच्छा है ना दोस्तों, इसके अंदर 2 इसका रिमाइंडर आ रहा है, उसका दोस्तों रिमाइंडर 10 आ रहा था, उसका आएगा ही 10 इसका भाग करने पर। तो देखो दोस्तों, इसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक अंतर अंक का मुझे योग लेना है। इसके आगे दोस्तों कोई संख्या नहीं है ना, तो दोस्तों देखो, इसका कोई संख्या नहीं है दोस्तों। इसका मुझे ये 2 हो गया, अब इसका मुझे 2 लेना है। तो यहाँ पे जीरो लगा सकता हूँ दोस्तों, कुछ भी कर दिए, जीरो ही लेना है दोस्तों, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू इसके अंदर होगी नहीं। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कर दिए 4 हो गया इसका योग, और बचा ये 2 से घटा 2 बचा। अब देखा दोस्तों, आ गया ना रिमाइंडर 2। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 से यदि कोई संख्या विभाजित होती है, तो दोस्तों उसके अंकों का दोस्तों हमें एकांतर अंकों का योग निकालना होगा दोस्तों। इसके बाद आप आराम से समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये 11 अंकों का दोस्तों एक और एग्जाम्पल और दोबारा लेते हैं दोस्तों, आराम से दोस्तों, इसको आराम से आसानी भाषा में दोस्तों हम समझ सकते हैं। यदि कोई भी संख्या लेनी हो दोस्तों, ले लीजिए दोस्तों आप 484, या फिर दोस्तों आप यही ले लीजिए कि कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है 11 से। अब दोस्तों आपको पता है कि 22 जो संख्या वो 11 से विभाजित हो जाती है दोस्तों, 11 दूनी 22। तो रिमाइंडर क्या आया दोस्तों, 0 आया। अब वो कैसे आया दोस्तों, आपको पता है? आपको पता है दोस्तों कि यहाँ से आप 11 से भाग कर रहे हो, तो दोस्तों 2 बार में चला गया, तो 2 रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, 0 आया। और वही दोस्तों इसको आराम से करना हो तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, 2 एकांतर अंकों का योग कर दो दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कोई संख्या नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी लीजिए दोस्तों, 2 ले लीजिए। अब इसके अंदर 2 ये बचा, इसके अंकों का 2 में से 2 गया 0। अब दोस्तों क्या इसको आराम से कर सकते हो, क्या इतना सोचना है इसके अंदर। कोई भी संख्या लीजिए दोस्तों, 484 ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो 484 संख्या है, मैं इसको 11 से भाग करना चाहता हूँ, तो मैं क्यों इतना बड़ा भाग करूँ। मुझे इसका संख्या निकालनी है, तो दोस्तों मैं एकांतर कौन होगा करके मैं निकाल सकता हूँ। 8 बचाइए, और इसमें दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये 8 हुआ दोस्तों, ये 8 हुआ, आया 0, और ये दोस्तों भाग हो जाएगी दोस्तों, तभी इसको 0 आ रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि विभाजित हो रही है। मैंने अपने मन से संख्या ली है दोस्तों, कोई सा भी आप ले सकते थे। 484 को मैंने इसको भाग किया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप ध्यान से देखो, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब उसको भाग करके देखो, रिमाइंडर का इसका 0 आएगा। यदि सत्य है तो ये सवाल सत्य है। अब दोस्तों एक ही नहीं होता, आपको 0 एक ही नहीं होता दोस्तों। मैं जैसे बताया, इसके आगे 0 लगा दीजिए दोस्तों, लेकिन आपको इस 0 को जोड़ना नहीं है। इसको 8 में 0 जोड़िए तो 8 ही तो होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब मैं यही आपको भाग करके दिखाता हूँ। 0 इसका रिमाइंडर ज़रूर आएगा, इतना मैं जानता हूँ। देखो दोस्तों, मैं 11 से भाग कर रहा हूँ, 11 चौक 44 हो गया, 4 बार में कट के 4 आ गया, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान से देखते जाना, जैसे मैं भाग कर रहा हूँ। बचा इसके अंदर 4, और ऐसे इसका दोस्तों मैंने उतार लिया दोस्तों इसका। अब इसके अंदर दोस्तों 11 चौक 44 दोस्तों 44 हो गया, ठीक है दोस्तों। 44 के बाद दोस्तों इसका, अब देखो दोस्तों, कुछ बचा, 0, कुछ नहीं बचा। तो वही तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि इस तरीके से सॉल्व होगा, इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब इतना क्यों सोचना है इसके अंदर। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको ले दोस्तों, ये अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको भाग करके दिखा लीजिए, और मैं फिर कराता हूँ दोस्तों इसके अंदर 11 से। दोस्तों आप प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, आप आराम से कर लोगे। इसका रिमाइंडर दोस्तों आप आराम से, कोई भी संख्या होगी ना दोस्तों, बड़ी से बड़ी जितनी भी संख्या नंबर में होगी, कोई भी संख्या XYZ जितनी भी संख्या ना दोस्तों, आपको 11 से भाग दे रखा हो, या फिर दोस्तों इसका 11 का स्क्वायर से भी भाग कर रखा हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 2 संख्याओं का अंतर निकालना है, और आप ये आराम से कर दोगे। 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है दोस्तों, 121 होता है। और 121 की कोई संख्या भाग हो रही हो, तो दोस्तों 2 संख्याओं का दोस्तों यहाँ पे
एकांतर कौन करना है, दोस्तों एक्स वाई है, तो यहाँ पे वाई जेड है। इस तरह से दोस्तों आप कोई सा भी संख्या दोस्तों होगी तो आप दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इस संख्या को इसको काटेंगे, इसको ये आराम से दोस्तों आपका मान निकल जाएगा। यही ये दो संख्या से लेना पड़ेगा, यदि 121 होगा। अब तो 11 का दोस्तों आप जानते ही हैं इतना, तो दोस्तों ये इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों अब ये तो हो गया दोस्तों। अब मैं देखो 11 से अब आपको सवाल देता हूँ दोस्तों, आप उसको सॉल्व करना दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। देखो दोस्तों मैं अब दूसरा देता हूँ दोस्तों, मैं देता हूँ दोस्तों 474। 11 से भाग करो दोस्तों। अब इसके अंदर एक और संख्या है 528 और 77। क्या 11 से भाग होगा, या फिर आप कुछ भी ले लीजिए दोस्तों। अब मैं कोई संख्या ले लेता हूँ दोस्तों, कुछ भी आप ले सकते हैं दोस्तों। आपको इसमें सोचने की कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको भाग करके वही देखना है दोस्तों कि एकांतर अंकों का योग निकालना है। कि आप निकाल पा रहे हैं, तो आप निकाल पा रहे होंगे तो दोस्तों मैं मान जाऊँगा कि आप सही कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ये मैंने 3 सवाल दिए दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना है, या फिर दोस्तों आपको इसका प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, तो आप इसको समझ पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये तो हो गए सवाल। अब दोस्तों अब ये आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों आपको। 11 से दोस्तों आप कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। 11 से भाग करने पे दोस्तों 11 का स्क्वायर भी होगा तो आप 121 से कर सकते हैं दोस्तों। उससे क्यू भी दिया होगा तो दोस्तों आप उससे भी कर दोगे। तो उसके अंदर ज़्यादा जानकारी दोस्तों इसके अंदर यही थी। और दोस्तों जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ दोस्तों, माना कि दोस्तों मैंने यदि कोई संख्या लेता हूँ तो ऐसी कोई संख्या लो दोस्तों जो भाग हो जाए, लेकिन दोस्तों मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ले लेता हूँ दोस्तों, ये देखो दोस्तों मैंने कौन सा भी, ये मैंने दोस्तों ले लिया 5458 को दोस्तों मैं 11 से भाग कर रहा हूँ। अब देखना दोस्तों जैसे मैं बताऊँगा उस तरीके से आपको करना है। 11 का है दोस्तों तो एकांतर अंकों का योग मुझे ज्ञात करना है। तो ये दोस्तों एकांतर अंकों का योग हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों इसको सोल्व करना होगा दोस्तों आपको। अब कुछ कैसे भी करके दोस्तों आपको कुछ भी करना होगा दोस्तों, तो आप इसको निकाल सकते हैं। 5 और 5 दोस्तों 10 हो गया। 8 और 4 दोस्तों कितना हुआ दोस्तों, आप इससे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हो गया दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों इसके दोस्तों आप आराम से इससे निकाल सकते हैं दोस्तों, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों आपको क्या होगा ना दोस्तों, आप इससे आराम से आपको उसको निकाल सकते हैं दोस्तों सवाल को। तो देखो दोस्तों ये तो मैंने इतना कर दिया दोस्तों। अब इसका कितना आ रहा दोस्तों, अंतर 2 आ रहा है। तो दोस्तों इसका दोस्तों रिमाइंडर जो होगा दोस्तों वो 2 होगा। आप दोस्तों भाग करके देख लीजिए दोस्तों, आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे दोस्तों क्या होगा दोस्तों आपको समझ में आएगा दोस्तों किस तरीके से मैं से बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों आप जिस तरीके से करते हो भाग उसी तरीके से दोस्तों आप करो। देखिए दोस्तों मैं करके दिखा देता हूँ दोस्तों। मैंने किस 554 संख्या ली थी ना दोस्तों, यही लिया था दोस्तों, यही है ना। 11 से भाग कर रहा था दोस्तों इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों 11 44 हो गया दोस्तों, ठीक है। बचा दोस्तों 10 और 5 दोस्तों 11 99, तो 99 हो गया दोस्तों। 6 बचा, 8 उतर गया। अब 11 66 हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों 66 हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों इसका माइनस कर दो दोस्तों, कितने निकल के आ रहा है दोस्तों 2 ही आएगा। तो यही तो मैं दोस्तों आपको इधर दिखा रहा था, और यही आपको समझना है। जिससे आपको क्या होगा दोस्तों, आराम से आप समझ सकते हो दोस्तों। ये सॉल्व कैसे करना है ये आप आराम से समझ सकते हो। तो इसके अंदर दोस्तों हमने समझ लिया है तरीका। अब दोस्तों और अगली वीडियो दोस्तों हम जानकारी लेंगे दोस्तों कि जैसे कोई संख्या दे रखी हो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं बता देता हूँ अभी, और दोस्तों फिर उसको हम समझेंगे। कोई भी संख्या दे रखी हो दोस्तों, कुछ भी हो दोस्तों, समान संख्या दे रखी हो दोस्तों कैसे भी, तो दोस्तों उसका दोस्तों कोई भी संख्या जा रही होगी ना दोस्तों, इस तरह से दोस्तों 28 28 28 ये लाइन से दोस्तों मैं बताया भी दिया दोस्तों पिछली वीडियो में दोस्तों। कितनी बार लिखो दोस्तों, 1900 बार लिखा हो तो दोस्तों 1900 बार ये लिखा हो, ये ध्यान रखना दोस्तों। ये 1900 गुणा नहीं है, ये 1900 बार है। ऐसी इस तरीके से नंबर 1900 बार लिखा हो तो दोस्तों कोई भी संख्या होगी दोस्तों, कुछ भी नीचे दे रखा होगा तो दोस्तों आप उससे भाग कर सकते हैं, कोई भी संख्या। और इसके अंदर दोस्तों संख्या आप जो मर्जी ले लो दोस्तों, विषम संख्या होनी चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों विषम संख्या होगी दोस्तों 13 हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकती है दोस्तों, 91 हो सकती है, या फिर 21 हो सकती है, या 7 हो सकती है, ये संख्या हो सकती है। तो ये था दोस्तों इसके अंदर। अब दोस्तों हम अगली और जानकारी लेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।